जब ये जेल गए तो इनके 1.5 साल का बच्चा था और 37 साल में बहुत कुछ खोया इन्होंने। सदमे की वजह से इनको मतलब दहशत एक बनी थी, वही दहशत अभी बनी आई है, इनका दिमाग खुलता नहीं है। कुछ दिन तक तो हम सब आसरा में रहें, यहाँ उसके बाद में हमें लोग का यही पता चली खत्म हो गई। जेल में गए लोगों ने, इनको पता लगाया, इनके भाई ने, इनके रिश्तेदार ने, पता नहीं चला अब कहाँ पर हैं कहाँ नहीं। इन लोगों को मालूम ही नहीं था कि लोग तो मान चुके थे, तो वो मर चुके हैं। जगजीवन अनोखा कातिल है जो पिछले 37 बरस से सलाखों के पीछे बिना सजा के बंद है। अंत में आप आए, आज तक आया, फिर उसने टीवी पे दिखाया, पेपर में छपा, तब हम लोग इनसे पूछे कि हाँ भैया आपके रिश्तेदार हैं, आखिर में आप लोग भी पेपर में पढ़े कि नहीं पढ़े, तो कहना भैया पढ़े हैं, उसी खोजबीन में हम लोग लगे हैं। फिर एक बड़ी सी बात आई कि भाई कोई 37 साल बाद जेल से आया। छूटने के बाद हालत तो गंभीर थी, लेकिन पहले से अब ठीक है। अब चलते फिरते कुछ काम करते हैं, पहले पानी तक नहीं मांग पाते थे पीने के लिए, खाने के लिए। इनको गहरा सदमा पहुंचा है जेल में, चाहे किसी भी कारणवश हो, चाहे वो टार्चर किया गया हो या कोई ऐसा व्यवहार इनके साथ हुआ हो जिससे इनकी याददाश्त, इनकी संवेदना शून्य हो गए हो। कोई बात तो इनके साथ हुई। जिसका परिवार रहा हो, जिसके लड़के रहे हो, लड़कियां रहे हो, भाई बहन रहे हो, इस तरीके से 37 साल जेल में रहे, तो भाई एक सोचने का विषय तो है ही है। अभी ये सब बता ही नहीं पाते रहे कि हम कहाँ थे, कौन जेल में थे। कुछ ये जो बताते तो पता लगती। इनके जीवन का जो समय जा चुका है उसको तो वापस नहीं ला सकते। उनको सहायता मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। इसको तो हम लापरवाही कहेंगे, चाहे वो प्रशासन की लापरवाही, चाहे जेल की लापरवाही किया जाए, चाहे अब इनकी लापरवाही अब किया, चाहे इनकी तकदीर की बात रही हो, बस भी कहिए। और तो भाई इनके साथ तो अन्याय हुआ ही है, तो बात सही है। इन 3 तस्वीरों में पुलिस, कानून और इंसाफ का एक ऐसा सच कैद है जिसकी कोई दूसरी मिसाल हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। ये सच ही कुछ ऐसा है जिसे सुनने के बाद भी आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, पर आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ये सच है। हम सब हमारे माता पिता जब रहे तो आवत जाते रहे, इनकी माता वाता जाते आते रहे हुआ जेल में, और उसकी बजाय में हमें सबका कोई पता नहीं। ये कहा कि भेज दिन गए, तो कुछ दिन तक तो हम सब आसरा में रहें, यहाँ उसके बाद में हमें लोग का यही पता चली खत्म हो गई। पेपर में गजट हुआ था, वही पेपर पढ़ के कोई से मैंने भी सुना था, वही पेपर पढ़ा था तो मेरे को भी बताया था, तो मैंने आके इनके घर बताया। हाँ यही सब बातें थी। तो इन लोगों ने पैरवी किया, जमानत कराया, जमानत खारिज हो गई, तो दिल्ली ने पत्रकारों ने ये सब किया। उसके बाद वहाँ से रिहाई हुए, कागज़ पहुँचा था, इनको छुड़ा के ले आए घर। बस एक इंसानी गलती के चलते जिंदगी के सबसे खूबसूरत 37 साल जेल की सलाखों ने निगल लिए। 37 साल बाद अदालत ने उस गलती को तो सुधार दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उम्र के साथ साथ उसकी आवाज भी करीब करीब खामोश हो चुकी। क्या इस बूढ़े की वो उम्र से जुड़ी वो तमाम खुशियां और उसकी ये आवाज कोई लौटा पाएगा? हिंदुस्तान क्या, दुनिया की किसी भी अदालत ने एक कत्ल के लिए किसी एक
कातिल को इतनी बेरहम सजा नहीं दी होगी। 37 साल कैद बामशक्कत। जी हां, पूरे 37 सालों तक वो बिना किसी सुनवाई, बिना किसी बहस, बिना किसी फैसले के सलाखों के पीछे कैद रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुलिस और अदालत दोनों ही उसे जेल भेजने के बाद पूरे 37 साल तक उस पर मुकदमा चलाना ही भूल गई। जगजीवन पिछले 37 सालों से बस इसी तरह सलाखों को घूरता रहा। इन 37 सालों में सलाखें तो वैसी ही रही, मगर हां, खुद इसकी जिंदगी को जंग लग गया। बस यूं समझ लीजिए कि जगजीवन की पूरी जिंदगी इन बेजान सलाखों ने निगल ली। बाहर की दुनिया कैसी होती है, आजाद हिंदुस्तान का बदला चेहरा क्या है, इंसानियत, मोहब्बत, रिश्तेदारी, जज्बात किस चिड़िया का नाम है, ये इसको पता ही नहीं। पता हो भी तो कैसे? 37 बरस से जो इंसान गिरफ्त में हो, वो आजादी और आजाद जिंदगी का मतलब कैसे जाने? पहले ठीक ठाक थे, बोला जब से जेल गए हैं पता नहीं क्या बात भाई, तब से उनके बोलते हैं बन रहा है, बोल ही नहीं पाते। इनका मतलब नहीं आदमी से जानो नहीं तो इसको सिखा पढ़ा दिया जाए। फिर न कोनो हाल न चाल न जेल में हम थे, क्या हमारे साथ हुआ, हम कब जेल गए, कब हमको अस्पताल किया गया, कब हम मेंटल दिखाए गए, कहाँ मेरी अधिकारी कौन बात सुना कौन नहीं सुना, ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं। जगजीवन कैद में इसलिए था क्योंकि उस पर एक कत्ल का इल्जाम था, कत्ल अपनी भाभी का, और ये कत्ल हुआ था 37 बरस पहले, यानी 1968 में फैजाबाद के खंडासा इलाके में। बस इसी कत्ल के बाद जगजीवन की बदनसीबी का दौर शुरू हो गया। शुरुआती शक के आधार पर कत्ल के फौरन बाद खंडासा पुलिस ने जगजीवन को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। जब ये जेल गए तो इनके 1.5 साल का बच्चा था, और उस 37 साल के दौरान किस मुसीबत के साथ वो पला बढ़ा यहाँ पे, वो जो 37 साल उन्होंने गंवाया, बड़ा ही दुखद रहा। मगर जेल जाने के कुछ ही साल बाद जगजीवन की दिमागी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। लिहाजा जिला अदालत ने जगजीवन की मानसिक हालत को देखते हुए उसे बनारस के मानसिक अस्पताल भेज दिया। इस अदालती फरमान के साथ कि जेल प्रशासन और जिला पुलिस जगजीवन की दिमागी हालत के बारे में हर तीसरे महीने कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी, मगर 37 सालों में एक बार भी ये रिपोर्ट कोर्ट के पास नहीं पहुंची। लिहाजा वक्त बीतने के साथ जेल प्रशासन और पुलिस के साथ साथ खुद अदालत भी जगजीवन को भूल गई। इसको तो हम लापरवाही कहेंगे, चाहे वो प्रशासन की लापरवाही, चाहे जेल की लापरवाही किया जाए, चाहे अब अपनी इनकी लापरवाही अब किया, चाहे इनकी तकदीर की बात रही हो। ये तो रहा जगजीवन की बदनसीबी का एक पहलू। दूसरा पहलू तो इससे भी ज्यादा बेरहम है। पुलिस और जेल के अफसरों ने शुरू से ही जगजीवन के घर वालों को उसके बारे में गुमराह रखा। जब भी जगजीवन की पत्नी और बेटा उसकी खैरियत जानने जेल जाते, उन्हें उससे मिलने नहीं दिया जाता। मिलने देते भी कैसे? जगजीवन को जेल से वाराणसी पागलखाने भेजने की बात खुद जेल अधिकारी तक जो भूल चुके थे। लिहाजा लंबे इंतजार के बाद जगजीवन के घर वालों ने यह सोचकर सब्र कर लिया कि शायद जगजीवन अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम सब हमारे माता पिता जब रहे तो आवत जाते रहे, इनकी माता वाता जाते आते रहे वहाँ जेल में, और उसकी बजाय में हमें सबका कोई पता नहीं ये कहाँ के भेज दिन गए। तो कुछ दिन तक तो हम सब आसरा में रहे, यहाँ उसके बाद हमें लोग का यही पता चली खत्म हो गई। जगजीवन की गिरफ्तारी के बाद शुरुआती दिनों में उसकी मुलाकात उसके घर वालों से जेल में हुआ करती थी, लेकिन कुछ ही साल बाद जगजीवन को जेल से शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उसे जेल से कहां शिफ्ट किया गया, इस सवाल का जवाब जेल प्रशासन के पास नहीं था। एक एक कर 30 साल गुजर गए और 30 साल बाद जगजीवन के परिवार ने यह मान लिया कि वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। एक मुल्जिम बिना सुनवाई के सजा काटता रहा और पुलिस के साथ साथ जेल प्रशासन चैन की नींद सोता रहा। ये नींद शायद और भी लंबी होती, लेकिन भला हो
अस्पताल प्रशासन का, जिसने जगजीवन की दिमागी हालत दुरुस्त होने की रिपोर्ट जेल अधिकारियों को दी। 37 बरस से अपने मुलजिम को भूल चुकी अदालत और पुलिस प्रशासन को जब जगजीवन की रिपोर्ट मिली तो हड़कंप मच गया। रिपोर्ट मिलने के बाद घबराई पुलिस फाइलें खंगालने में जुट गई। पुलिस को 37 साल पुराना रिकॉर्ड तलाशना था, मगर जो लोग जगजीवन को भूल चुके थे, भला उन्हें उसकी रिपोर्ट की कहां सुध होती। जगजीवन को कातिल बताने वाली तमाम रिपोर्ट थाने तो थाने, अदालती फाइलों से भी नदारद थी। जगजीवन के मुकदमे से जुड़े तमाम कागजात न तो अदालत के पास थे और न ही पुलिस के पास। अदालत के पास थी तो सिर्फ गवाहों की एक फहरिस्त, वो फहरिस्त जिसके जरिए अब मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। मगर कमाल देखिए कि फहरिस्त के हिसाब से जिन गवाहों को गवाही के लिए बुलाया जाना था, उनमें से भी इक्का दुक्का को छोड़कर सभी परलोक सुधार चुके थे। खैर, सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस और जेल प्रशासन ने केस के कागजात ढूंढने शुरू किए, पर केस के कागजात तो नहीं मिले। अलबत्ता पुलिस को एक अदद कागज मिला जिसमें बस मकतूल का नाम और पता दर्ज था। इस एक अकेले कागज के दम पर पुलिस और जेल प्रशासन ने 37 साल बाद जगजीवन पर मुकदमे की कार्रवाई फिर से शुरू करने का फैसला किया। इस फैसले की भनक 2006 में आज तक को लगी। इसी के बाद आज तक के लोकप्रिय कार्यक्रम जुर्म में जगजीवन की कहानी दिखाई गई। इस बार हम जुर्म में देखेंगे 37 साल से बगैर सुनवाई के सजा काट रहा एक कैदी। ये कैद में इसलिए है क्योंकि इस पर एक कत्ल का इल्जाम है। उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो एटलीस्ट उसको लेट ऑफ कर देना चाहिए, उसको बेल आउट कर देना चाहिए। की पत्नी और बेटा उसकी खैरियत जाने जेल जाते, उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया जाता। जगजीवन की ये तस्वीरें उसी वक्त शूट की गई थी। इत्तेफाक से ये कार्यक्रम जगजीवन को जानने वाले कुछ लोगों ने देखा। तब उन्हें पहली बार पता चला कि जगजीवन मरा नहीं है बल्कि अब भी जिंदा है। अंत में आप आए, आज तक आया, फिर उसने टीवी पे दिखाया, पेपर में छपा, सारे लोग फिर भाई उस पर हो गया, इनको अपनी नई ज़िंदगी मिल गई, अपने घर चले, अपने परिवार के बीच में चले आए। आज तक पर खबर देखने के बाद जगजीवन के घर वाले करीब 30 साल बाद पहली बार जगजीवन से मिले। बाद में ये खबर अखबारों की भी सुर्खियां बनी। मगर कमाल देखिए कि पुलिस और जेल प्रशासन की तमाम लापरवाहियों के बावजूद जगजीवन को रिहाई नहीं मिली। भले ही तमाम कागजात गायब थे, गवाह मर चुके थे, जगजीवन की सच्चाई सामने आ चुकी थी, फिर भी अदालत ने उसे जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। दलील दी गई कि वो कत्ल का मुल्जिम है और केस का फैसला आना बाकी है। पर जगजीवन का सच सामने आने के बाद एक बहस शुरू हो गई। बहस ये कि अगर मान भी लिया जाए कि जगजीवन कातिल है और अदालत में उसका जुर्म साबित भी हो जाता, तब भी शायद उसे एक उम्र कैद से ज्यादा सजा नहीं मिलती। लेकिन इस एक कत्ल के लिए जिसकी सुनवाई भी अभी शुरू नहीं हो पाई थी, जगजीवन 3 उम्र कैद के बराबर की सजा काट चुका है। क्या ये इंसाफ है? जो 37 साल जेल काटी है, जिंदगी हमारी बीत गई, तो जो अब तो दर्द मिटे ना हो, दर्द वैसे का रहे तो हमारी जिंदगी कैसे बीते। 1.5 साल का बच्चा रहा, जी आया पाला, पता नहीं कौन तरीका से हम की हम शादी ब्याह के हम कर। अब ना कुछ हम बोल सकी, ना कुछ कह सकी, ना वो कुछ कह सके। लेकिन जगजीवन अनोखा कातिल है जो पिछले 37 बरस से सलाखों के पीछे बिना सजा। आज तक की पहल के बाद अखबारों में भी अब मुद्दा गर्मा चुका था। जगजीवन के साथ हुई नाइंसाफी की बात सभी मान रहे थे, पर इंसाफ नहीं हो रहा था। जगजीवन के घर वाले जमानत के लिए 37 साल बाद भी अदालत के चक्कर काट रहे थे। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में देरी भी इंसाफ ना मिलने के ही बराबर है।
जगजीवन सिस्टम की गलती के चलते पूरे 37 साल तक बिना इंसाफ के जेल में बंद रहा। अब सवाल उसके कातिल होने या न होने का नहीं था। सवाल यह था कि जिस जुर्म के लिए उसे शायद ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद यानी 14 साल की सजा मिलती, वो उससे 3 गुना ज्यादा सजा तो पहले ही काट चुका है। फिर उसके साथ इंसाफ कहां हुआ? यही सवाल लेकर जगजीवन के वकील देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। देश का कानून साफ कहता है कि हर मुजरिम को उसके जुर्म के लिए तय सजा ही मिलनी चाहिए, उससे कम या ज्यादा नहीं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जगजीवन और उसके केस की कहानी सुनने के बाद सिर्फ इसी बिना पर उसकी रिहाई का फरमान जारी कर दिया और इस तरह पूरे 37 साल बाद जगजीवन आजाद हो गया। पर कमाल देखिए कि जिस इल्जाम में वो 37 साल तक जेल में बंद रहा, उस कत्ल का मुकदमा तब भी पूरा नहीं हुआ था। 1.5 साल के बच्चा रहा बेटा, तो वो जेल चला गया तो मेरा पहाड़ टूट गया है। तो मैं क्या करी, मैं मेहनत मजदूरी किया, जी आया पाला, देख ग्राम है, दवाई पानी कराई, फिर मेहनत मजदूरी करके शादी ब्याह किया। हालांकि जगजीवन को जेल से आजाद हुए अब 8 साल हो चुके हैं। जब वो जेल गया था तब 28 साल का था, जब रिहा हुआ तो 65 साल का, और अब जगजीवन की उम्र 73 साल हो चुकी है। मगर 37 साल के उस नासूर ने जगजीवन के दिलो दिमाग पर ऐसा असर डाला कि जेल से बाहर आते ही वो खामोश हो गया। उसकी आवाज लगभग गुम सी हो गई। एक तरफ जेल के अंदर 37 साल तक जगजीवन सिस्टम की गलती का खामियाजा भुगत रहा था, तो दूसरी तरफ जेल के बाहर उसका परिवार हर गुजरते दिन के साथ बिखरता जा रहा था। इस दौरान घर में कितनी ही खुशियां और गम आए, पर जगजीवन के हिस्से में सिर्फ अकेलापन और मातम था। यही वजह है कि रिहाई के बाद भी 37 लंबे साल का वो अकेलापन आज भी जगजीवन की जिंदगी से दूर नहीं हो सका है। ये जो 37 साल जेल काटी है, जिंदगी हमारी बीत गई, तो जो अब तो दर्द मिटे ना, हो दर्द वैसे करे तो हमारी जिंदगी कैसे बीते। 1.5 साल का बच्चा रहा, जी आया पाला, पता नहीं कौन तरीका से हम की हम शादी ब्याह के हम करे। अब ना कुछ हम बोल सकी, ना कुछ कह सकी, ना वो कुछ कह सके।